Hello students, today I will discuss introduction of trigonometry. In introduction of trigonometry, tomorrow we have discussed trigonometric ratio. कल हम trigonometric ratio डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, एक बार फिर उसी को रिवाइज कर दे रहे हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री के फ्रंट के साइड को एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर मान लीजिए एंगल A कंसीडर कर रहे हैं तो ये साइड बेस होगा और फिर A के फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा। इस साइड को हम बेस कहेंगे, AB को और BC को परपेंडिकुलर कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस राइट एंगल ट्रायंगल से जो बनते हैं वो होंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और साइन A होगा इस एंगल के लिए, जब हम एंगल A ले रहे हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेनस AC है। फिर कॉस A होगा इस एंगल, ये एंगल A है ये, तो कॉस A होगा AB अपॉन AC के। टैन A होगा परपेंडिकुलर अपान बेस के, ये होगा आपका BC अपान AB के। कॉट A होगा बेस अपान परपेंडिकुलर AB अपान BC के। सेक A होगा हाइपोटेनस अपान बेस के, हाइपोटेनस है आपका AC अपान AB के। और कोसेक A होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो ये होगा AC अपान BC अपान AC अपान BC के। कॉसेक के होगा AC अपान BC के, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ये एंगल A के लिए है। लेकिन जब हम एंगल C कंसीडर करेंगे, एंगल C जब कंसीडर करेंगे तो एंगल C के फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी तब AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC जो उसके साथ का साइड होगा, एंगल A बनाने वाला साइड होगा, वो आपका हो जाएगा बेस और 90 डिग्री के फ्रंट का साइड हमेशा एल्टीट्यूड रहेगा। तो याद रखिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस का रेशियो साइन A है। कॉस A बेस साइन A परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का रेशियो है। कॉस A बेस अपान हाइपोटेनस का रेशियो है। टैन A परपेंडिकुलर अपान बेस का रेशियो है। कॉट A बेस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो है। सेक A हाइपोटेनस अपान बेस का रेशियो है और कॉसेक A हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो है। ठीक है। और इसके बाद साइन A है BC अपान AC और कॉसेक A है AC अपान BC, यानी साइन A का रेसिप्रोकल कॉसेक A है। तो हम लिख सकते हैं साइन A इक्वल टू 1 अपान कॉसेक A। कॉस A इक्वल टू है AB अपान AC और सेक A है AC अपान AB, यानी इसी का रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं कॉस A इक्वल टू 1 अपान सेक A। टैन A है BC अपान AB और कॉट A है AB अपान BC, यानी टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो इसको लिख सकते हैं हम टैन A इक्वल टू 1 अपान कॉट A। सेक का रेसिप्रोकल देखिए कॉस है, सेक A है AC अपान AB और कॉस A है AB अपान AC, तो हम लिख सकते हैं सेक A इक्वल टू 1 अपान कॉस A। और फिर कॉसेक A का रेसिप्रोकल साइन है, तो कॉसेक A इक्वल टू है AC अपान BC, साइन A है BC अपान AC, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक A इक्वल टू 1 अपान साइन A। अब देखिए इसमें टैन A की वैल्यू है BC अपान AC, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AC। दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को AC से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया BC अपान AC। तो BC अपान AC क्या है देखिए, BC अपान AC साइन A है और AB अपान AC क्या है देखिए, AB अपान AC कॉस A है। तो टैन A इक्वल टू हो गया साइन A अपान कॉस A। अब कॉट A देखिए क्या है, कॉट A है AB अपान BC, कॉट A है AB अपान BC, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AC से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया है आपका AB अपान AC कॉस A है और BC अपान AC देखिए BC अपान AC ये साइन A है, तो कॉट A इक्वल टू होगा कॉस A अपान साइन A।
अब कल हमने डिस्कस किया था किधर एंगल काउंट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, किधर मान लीजिए OA एक रे है जो एक्स एक्सिस से एबव डायरेक्शन में मूव कर गई है। पहले मान लीजिए कि OA रे एक्स एक्सिस पर था, अब आफ्टर सम टाइम इसका मूवमेंट OA डायरेक्शन में हो गया। अब OA डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर अगर यही OA रे एक्स एक्सिस पर था पहले, अब उसका मूवमेंट हो गया बिलो, नीचे की साइड, इस पोजीशन में आ गया, यानी OA रे का मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये एंगल निगेटिव होगा। अब एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकेंड साइन C कॉमा कॉस C। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, सेकेंड पोजीशन में आपको साइन C निकालना है, कॉस C निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, दिया है क्वेश्चन में राइट एंगल एट B, ऐसा ट्रायंगल लेंगे जो राइट एंगल बनेगा जिस पर B पर। तो हमने ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और ABC यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ ले लिया ABC, B पर राइट एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री का साइन है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें दिया है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और फिर AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू पुट कर दिया 24 और BC की वैल्यू पुट कर दिया 7, तो 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और 7 का होल स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 625 के। AC स्क्वायर इक्वल टू 625, देन AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का होल स्क्वायर है, देन AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये AC आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब चलिए साइन ए निकालना है। इस ट्रायंगल के लिए पहले फार्मूला बता चुके हैं। साइन ए क्या होगा, साइन ए, अब ध्यान दीजिए एंगल हम ये ले रहे हैं, तो एंगल के फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा, BC परपेंडिकुलर होगा। एंगल ए के लिए फ्रंट का साइड उसके BC परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए के साथ लगा साइड AB बेस होगा और 90 डिग्री के फ्रंट का साइड हाइपोटेनस होगा। तो साइन किसका किसका रेशियो हमने बताया है, वो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ये होगा BC अपान AC, तो ये हो गया 7 और AC आपने निकाला है 25, तो BC अपान AC हो गया 7 अपान 25। कॉस ए होता है बेस अपान हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए ये साइड बेस होगा और फिर एंगल ए के फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के फ्रंट का साइड हाइपोटेनस होगा। तो कॉस ए होगा AB अपान AC के, तो AB कितना है 24, AC निकाला है आपने 25, तो कॉस ए हो गया AB अपान AC यानी 24 अपान 25 के। सिमिलरली कॉस C, अब देखो एंगल जब C लेंगे तो इसके फ्रंट का साइड AB परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा BC और ये हाइपोटेनस होगा। तो क्या होगा, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइन C होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर AB है तो ये हो जाएगा AB अपान AC, ये हो गया 24 अपान 25। सिमिलरली जब कॉस C लेंगे तो C के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा BC अपान AC के, तो 7 अपान 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, ट्रायंगल ABC। एंगल ए ये है तो इसके फ्रंट का साइड BC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस होगा और 90 डिग्री के फ्रंट का साइड AC हाइपोटेनस होगा। साइन ए दिया है 3/4, 3/4 ये रेशियो है, इसलिए साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हम लेंगे 3 के और बेस को ले लेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये है आपका AC, तो AC को ले लेंगे 4 के। रेशियो इसलिए ये साइन ए क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसलिए हम किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में साइड की वैल्यू लेंगे, तो
साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एक एंगल ए जब ले रहे हैं तो एंगल ए के फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा और एंगल ए के साथ लगा साइड बेस होगा और 90 डिग्री के फ्रंट का साइड हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा 3K और हाइपोटेनस ये है, ये हो जाएगा 4K। अब इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू पुट कर दिए, 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। देन AB स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। देन AB इक्वल टू √7K। ठीक है, AB आ गया आपका, नहीं मालूम था। अब आपको बताना है cos A। cos A क्या होगा, cos A होगा एंगल A के लिए cos A होगा AB अपान AC के, AB अपान AC। तो AB की वैल्यू है √7K और AC की वैल्यू है 4K। K से K कैंसिल हुआ तो ये हो गया √7 अपान 4। अब यहाँ हमको निकालना है tan A। tan A क्या होगा इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो BC अपान AB के। तो BC की वैल्यू है आपका 3K और AB की वैल्यू अभी निकाले हैं आपका √7K के। तो K से K कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 3 अपान √7K। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ cot A इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड थर्ड cot स्क्वायर थीटा। इसको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।